हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि अग्रवाल और इस वीडियो में हम राजस्थान का जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उस एग्जाम के जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे, टोटल 12 क्वेश्चंस आए थे। तो वो 12 क्वेश्चंस तो मैंने उसके वीडियो अपलोड कर दिए, जैसे 124 है ना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। तो इस वीडियो में हम एलडीसी का 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस पे क्वेश्चंस आए थे, हम उसके बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वो भी शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से। ठीक है। और अगर आप लोगों को बैच लेना है, प्रॉपर इंग्लिश की क्लासेस लेनी है, फाउंडेशन कोर्स लेना है इंग्लिश का, जिसमें सीटी, एलडीसी, आरएस मेंस सारा कुछ इंक्लूड होगा, तो वो बैच 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जो भी इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पॉजिटिव वॉइस को मिलाकर टोटल 9 क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट्स। 4 क्वेश्चन डायरेक्ट इंडायरेक्ट से आए थे और 5 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से आए थे। तो पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का करते हैं स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। तो स्टूडेंट, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लोग इंटरचेंज कर देते हैं, वॉइस का रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वॉइस पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, और वॉइस, इन दोनों में क्या फर्क है याद रखना स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मोस्ट ऑफ द केसेस में टेंस में चेंज होता है, मगर वॉइस में टेंस में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप देखोगे वर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं, वर्ड्स को चेंज किया जाता है। जैसे यस्टरडे है, ओके, तो द डे बिफोर यस्टरडे, सॉरी, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, टुमारो है द नेक्स्ट डे, इस तरह से। मगर वॉइस में वर्ड्स को नहीं चेंज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो वॉइस में आप कभी भी टाइम और टेंस कभी भी चेंज होते हुए नहीं देखोगे, कभी भी वर्ड्स का हेर फेर होते, अदल बदल होते हुए भी नहीं देखोगे। ठीक है। मगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस और वर्ड्स के चेंज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये दो, स्पीच और वॉइस में। ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन 119 है, एलडीसी 2018 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आपको मैं बता देती हूँ। पहली चीज है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो, आप हमेशा याद रखना, जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पहचानना है कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट वाला है और कौन सा सेंटेंस इनडायरेक्ट वाला है। तो डायरेक्ट वाले सेंटेंस में आप हमेशा इस तरह से डबल कोट्स देखोगे। ये पहला डिफरेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस, अंतर क्या है, वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच में आपको हमेशा डबल कोट्स, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास दिखेगा। ओके, ये बहुत बड़ा अंतर है। मगर जो इनडायरेक्ट स्पीच है, जैसे ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिखेगा। इसके बदले आपको क्या दिखेगा, ये कनेक्टिव्स दिखेगा, जिसको कनेक्टर कहते हैं, जिसको कंजंक्शन कहते हैं। ओके, तीनों में से कोई, कनेक्टिव, कनेक्टर्स या कंजंक्शन, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच में 3 कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट स्पीच हो या डायरेक्ट स्पीच हो, 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट शी सेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा कंपोनेंट ये जो होता है, जो बोला जाता है ना, जैसे ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ओके। अब इसमें भी 3, अब ये डायरेक्ट स्पीच में 3 कंपोनेंट, रिपोर्टिंग वर्ब, जो बोल रहा है, शी सेड टू मी, ही टोल्ड मी, इस तरह से, ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट आपका रिपोर्टिंग स्पीच, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है।
अब इनडायरेक्ट स्पीच में ये पहला कंपोनेंट, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, सेम। फिर ये दैट दूसरा कंपोनेंट जिसको आप कनेक्टर कहोगे, कनेक्टिव्स कहोगे, कंजंक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो कनेक्टिव्स लिख दिया। और तीसरा कंपोनेंट ये वाला, फाइन, ये तीसरा कंपोनेंट है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो आपको स्पीच में हमेशा तीन कंपोनेंट मिलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, या तो डायरेक्ट या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर रिपोर्टिंग स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको तीन कंपोनेंट मिलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टर और रिपोर्टिंग स्पीच। ये कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का चेंज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, मगर कब होता है चेंज वो मैं आपको बता दूं। जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला आपको पास्ट में दिखेगा, शी सेड, शी हैड सेड, तभी इसके अंदर का चेंज होगा। ओके, इसके अंदर का टेंस का चेंज होगा। मगर यदि आप इसको प्रेजेंट में देखते हो, शी सेज, शी हैज सेड, शी इज सेइंग, तो फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में टेंस में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रही हूं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, शी सेज, शी विल से, ही, है ना, दे से, तो प्रेजेंट है या फ्यूचर में है, दे विल से, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी टेंस का बदलाव नहीं होगा, टेंस और टाइम का। मगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे शी सेड, ये पास्ट में है, तो यहां पर टेंस का बदलाव होगा। जैसे अब मुझे बताएंगे ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। देखिए, टेंस तो आना जरूरी है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी, बैच जरूर से लीजिए। इसमें आप लोगों के, ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूँ, मगर आपका पूरा जो बेस है इंग्लिश का वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एनीवेज, ये शी सेज है, ये प्रेजेंट है स्टूडेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पर टेंस का बदलाव नहीं होगा। ये पास्ट है तो टेंस का बदलाव होगा। ओके, नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, सपोज आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यदि आपका कोई कोटेशन है, कोई फ्रेज है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोटेशन है, अर्थ गोज राउंड द सन, ये एक ट्रुथ है, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये ट्रुथ है। तो लोहा लोहे को काटता है, ये ट्रुथ है, डायमंड कट्स डायमंड। तो जब कोई ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, फ्रेज हो, कोटेशन हो, तब यहां पर टेंस का बदलाव नहीं होता है। तो मैंने आपको सिर्फ दो कंडीशन बताया है कि टेंस का बदलाव कब नहीं होता है। पहला कंडीशन, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तब नहीं बदलाव होता है। दूसरा, चाहे या प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट कुछ भी हो, मगर यहां पर अगर कोई कोटेशन है तो टेंस का बदलाव नहीं होगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते हैं, तो इन तीनों कंपोनेंट में क्या क्या चेंज आएंगे, ये चीज ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि हमारे पास ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट और ये तीसरा कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट है। तो तब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हो, तो क्या हम तीनों कंपोनेंट में चेंज लेकर आएंगे। जैसे ये एक कंपोनेंट, फिर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दूसरा कंपोनेंट, और ये तीसरा कंपोनेंट, क्या हम तीनों में बदलाव लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आप ध्यान रखना, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हो, दोनों केसेस पे आप कभी भी ये जो ना शी सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी टेंस का बदलाव नहीं आएगा, कभी भी नहीं, टेंस का या टाइम का बदलाव कभी नहीं आएगा। तो शी सेड को आप शी टोल्ड लिख सकते हो, शी एक्सप्लेन विद जॉय सॉरो लिख सकते हो, शी आज लिख सकते हो। यानी आप सेड है तो सेड का आप टेंस नहीं चेंज करोगे, ये पास्ट है,
तो आप पास्ट लिखोगे, आस्क्ड लिख लो, टोल्ड लिख दो, एक्सक्लेम्ड लिख दो, सारा का सारा पास्ट जाएगा स्टूडेंट्स। आप सेड है तो सेड का आप आस्क नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये पास्ट है, आपने इसको प्रेजेंट कर दिया। आप टेल नहीं लिख सकते हो, पास्ट है, आपने इसको प्रेजेंट कर दिया। आप एक्सक्लेम्स नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये पास्ट है, आपने इसको प्रेजेंट कर दिया। अंडरस्टूड माय पॉइंट? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सब जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हो, तो जो ये वाला जो सी शी सेड वाला है ना, इसमें आप कभी भी टेंस और टाइम का बदलाव नहीं लेकर आओगे। पास्ट है, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट है तो डायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई? चलिए, अब मैं इस बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगी। ओके, कौन से बेसिस पे मुझे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है? मुझे इस रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना स्टूडेंट, इसके बेसिस पे मुझे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अब देखिए, सबसे पहली चीज है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। शी सेड क्या है आपका? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। फाइन। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला है? चाहे आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच कर रहे हो, इसमें टेंस का बदलाव नहीं होगा। ये सेड पास्ट है तो आपका पास्ट ही रहेगा। तो देखिए, पास्ट पास्ट पास्ट, ये प्रेजेंट है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वेरी सिंपल। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के बेसिस पे इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। फाइन। नेक्स्ट हम इसके बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये पहला कंपोनेंट, इसके बेसिस पे हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब ये दूसरा कंपोनेंट, अब इसके बेसिस पे हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसका रूल हम समझते हैं। अब देखिए, ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच और ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमास आता है, देख रहे हो? और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं? डायरेक्ट, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है, इसको हम रिमूव कर देते, इसको हटा देते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं दैट से या कोई और कनेक्टर से, कनेक्टिव से या कंजंक्शन से। आपको बात समझ में आई? डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमास होता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच का फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है और उसके बदले दैट आ जाता है या और कोई कनेक्टर आ जाता है, इफ या वेदर। फाइन। मगर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमास भी रहेगा और कोई कनेक्टर भी रहेगा। अगर ऐसा होता है तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि हम डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टर लिख रहे हैं, हटाकर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि डबल इन्वर्टेड कॉमास भी रहे और दैट भी रहे। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो आप कभी भी डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा और दैट एक साथ देख लिए, या डबल इन्वर्टेड कॉमा या कोई और कंजंक्शन, इफ वेदर, कुछ भी कंजंक्शन देख लिए तो वो गलत होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। फाइन। तो हमने दो कंपोनेंट के बेसिस पे दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। ठीक है। पहला कंपोनेंट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, आपका कभी भी ये प्रेजेंट में नहीं होगा तो ये एलिमिनेट हो गया। कभी भी कनेक्टर और डबल इन्वर्टेड कॉमास एक साथ नहीं आएगा तो ये एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट रूल, अब इसके बेसिस पे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है थर्ड कंपोनेंट और इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब इस थर्ड कंपोनेंट में ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये फ्रेज है, कोटेशन है। इसको अगर हम इसको चेंज कर दे, इसका टेंस चेंज कर दे तो गलत हो जाएगा। इसमें ये टेंस चेंज हो गया तो गलत हो गया। आप बोलोगे मैम टेंस तो चेंज होगा क्योंकि आपने बोला था कि ये पास्ट होगा तो टेंस चेंज होगा। बिल्कुल होगा, मगर जब मैंने आपको दो कंडीशन बताया। पहला कंडीशन, ये अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो टेंस नहीं चेंज होगा, और अगर यहाँ पर कोई फ्रेज और कोटेशन है तो टेंस नहीं चेंज होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर was आ गया, इसका तो टेंस बदलाव हो गया तो नहीं, तो गलत हो गया। हमारा सही ऑप्शन 119 का बी है। फाइन।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। 120, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब ये है, ये क्या है, इसमें कोई आप देख रहे हो कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा? नहीं देख रहे हो ना? इसमें क्या देख रहे हो? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट देख रहे हो। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। अब बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच को आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे लिखने के लिए काफी जगह मिल जाएगी। अब देखिए पहले कंपोनेंट से हम शुरू करते हैं। ये सेड है तो हमें पता है ये पास्ट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट और ये थर्ड कंपोनेंट, ये वाला। तो मैं फर्स्ट कंपोनेंट के बेसिस पे मैं एलिमिनेट करने की ऑप्शन को कोशिश करती हूँ। ये सेड है तो चाहे आज हो, टोल्ड हो, कुछ भी हो, मगर प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट है ना, तो इसको पास्ट में ही रहना है। ऑप्शन में देखो ये पास्ट, ये पास्ट, ये पास्ट, ये पास्ट, सैड। हम लोग कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए फर्स्ट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए सेकंड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड कंपोनेंट है दैट, ठीक है? तो ये इंडायरेक्ट स्पीच में दैट आया है, तो यहां पर कहीं पे दैट नहीं होना चाहिए या कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं होना चाहिए जब डबल इन्वर्टेड कॉमास लग जाए। तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा, इस बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई शब्द नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा, कोई शब्द नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा, ओ शब्द आ गया, इज, वॉट, ये दोनों आ गया, इज और वॉट कनेक्टर है, ठीक है? वॉट भी एक कनेक्टर का काम कर रहा है। शी सेड एक सेंटेंस, आई एम हैप्पी एक सेंटेंस और वॉट कनेक्ट कर रहा है, तो ये गलत हो गया स्टूडेंट्स। जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देते हो स्टूडेंट्स, तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और शी सेड के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय कॉमा के, ओके? तो ये एलिमिनेट हो गया। दिस इज वॉट शी सेड आई एम हैप्पी, तो आप देख रहे हो वॉट शी सेड, यहां पर भी वॉट आ गया और दिस आ गया, इज आ गया। तो बस क्या किए, इसको उल्टा कर दिए, ये भी गलत हो गया। हालांकि इसके बीच में कुछ नहीं है मगर ये ट्रिकी ऑप्शन है। सेम चीज है ये और ये दोनों सेम है, क्यों वॉट लेकर आए? यहाँ पर वॉट है नहीं है। और दूसरी चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, आप यहाँ पर बीच में कैसे लेकर आ सकते हो वॉट? ठीक है, अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अगर देखा जाए अंतर सिर्फ एक ही है, वॉज और एम का। और पोजीशन अलग है, ठीक है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शी सेड, वॉज और एम है, फाइन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल ये है कि अगर ये पास्ट में है, यहां पर देखिए ये अगर पास्ट में है तो इसमें टेंस का बदलाव होगा, तो प्रेजेंट किस में बदल जाएगा? पास्ट में बदल जाएगा। तो शी सेड ये पास्ट है तो इसमें भी पास्ट होगा, ओके? रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट होगा तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसमें टेंस का में बदलाव आ गया तो एम की जगह क्या होगा? वॉज होगा। इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन सही नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वॉज है। शी सेड आई वॉज हैप्पी, अगर हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो होगा शी सेड आई हैड बीन हैप्पी। तो इनडायरेक्ट वॉज का इनडायरेक्ट होगा हैड बीन, तो हैड बीन तो है नहीं इधर, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। तो 120 का सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब बोल रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इससे मुझे पता चल गया कि ये डायरेक्ट स्पीच है। अब बोल रहा है कि इससे इनडायरेक्ट करने के लिए, फाइन। तो हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट ये है, सेकंड कंपोनेंट ये है और थर्ड कंपोनेंट ये है। तो फर्स्ट कंपोनेंट के बेसिस पे हम एलिमिनेट करें। ये पास्ट है स्टूडेंट्स, तो सब जगह पास्ट होना चाहिए, पास्ट है, ओके। एक और चीज, मीनिंग देखो, इसमें लिखा है आर यू फाइन, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो आस्क्ड का मतलब क्या होता? पूछना। शी आस्क्ड, उसने पूछा। अब शी टोल्ड है, उसने बोला, तो बोला तो गलत हो गया, ठीक है? तो मीनिंग के अकॉर्डिंगली हमने चेंज, आई मीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, फाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है हिम, तो हम देखें, इसमें देखो हिम गायब कर दिया, शी आस्क्ड, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसने उससे पूछा, तो उससे तो यहां पर मिसिंग है ना, ये भी गया। अब हमारे पास बी और डी ऑप्शन बचता है।
तो देखिए दोनों में क्या फर्क है, शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम, तो यानी ये दोनों तो एकदम सिमिलर है। इफ इज फाइन, वेदर ही वॉज फाइन। अब बताइए क्या सही होगा, ये पास्ट है तो ऑब्वियसली यहां पर भी पास्ट होना चाहिए, आर प्रेजेंट है तो आर का पास्ट क्या होता है, वर होता है, WER, ई, या वॉज होता है, WAS। तो ये ऑप्शन सही, ये गलत हो गया, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होता है और यहाँ पे कोई कोटेशन और सब नहीं है तो इसका टेंस में हम चेंज लेकर आएंगे। तो आर का पास्ट क्या हुआ, वॉज। तो 121 का सही आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट है 144 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सारा वॉइस का क्वेश्चन है, सॉरी ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग 144 में आते हैं, ये है आपका 144। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब देखिए ये दैट लग गया तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, जहां डबल इन्वर्टेड कॉमास होता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। फाइन, चलिए अब देखिए हमेशा याद रखना डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमेशा कैपिटल लेटर होता है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं है, इधर पे कैपिटल लेटर। अगर हम देखेंगे बाकी जगह भी अगर आप देखोगे तो कैपिटल लेटर ही दिया है। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फाइन, आप देख रहे हैं हर जगह कैपिटल है। फाइन, अब यहां पर नहीं दिया है कैपिटल, हम देखते हैं। चलिए 144, ही सेज, तो ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट ही सेज, ये सेकंड कंपोनेंट और ये आपका थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रेजेंट है, सेज। ओके, टेंस का अगर आपको ज्ञान है तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट है, से। ठीक है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट के बेसिस में हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दैट आया तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, यहां पर दैट है और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, दोनों एक साथ थोड़ी आएगा। दैट तो रिप्लेस करता है ना डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को, दैट डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले आता है, दोनों साथ नहीं आएंगे, तो मैंने ए एलिमिनेट कर दिया। बाकी देखें, बाकी तो ठीक है, इसके बेसिस पे नहीं एलिमिनेट हो रहा है। फाइन, अब उसके बाद द किंग विल कम। अब सिंस ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे टेंस का बदलाव नहीं होगा स्टूडेंट्स, याद है ना आपको, ये अगर पास्ट होगा तभी टेंस का बदलाव होगा, तो ये प्रेजेंट है तो टेंस का बदलाव नहीं होगा। तो विल, वुड, टेंस का बदलाव हो गया, विल का पास वुड गया। अब यहां पर तो सीधे गायब ही कर दिया, विल फ्यूचर है उसका पास्ट वुड होगा, कैन का पास्ट कुड होगा, तो मगर यहाँ पे तो विल वुड दोनों ही गायब कर दिया। तो ये भी आई एम इन, बी भी गलत, सी भी गलत, बचा क्या, डी। सो वेरी इजी, यानी बेसिक चीज अगर आप जान जाओ ना तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो स्टूडेंट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग वॉइस पे आते हैं। तो एलडीसी में 2018 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर में वॉइस जो है पहला क्वेश्चन वो 129 में पूछा गया है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 129 हम देखते हैं, उसमें हम वॉइस, वॉइस भी बहुत इजी है स्टूडेंट, ये 129 क्वेश्चन। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। सबसे पहली चीज तो आपको जानना चाहिए कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा सेंटेंस और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है, ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। देखिए टेंस का रूल आपको अगर पता होगा तब एक्टिव पैसिव वॉइस आप आराम से पहचान लोगे। अगर कोई सेंटेंस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, अगर कोई सेंटेंस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इसके लिए टेंस का ज्ञान होना चाहिए स्टूडेंट, इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, मगर अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो, कई तरीके के एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, यूपीएससी के भी एग्जाम्स दे रहे हो, आप अपने स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम्स दे रहे हो और भी कई एग्जाम दे रहे हो, तो बेस इंग्लिश का होना चाहिए। एनीवे, द प्रेसिडेंट गेव हिम अवार्ड। एक और चीज याद रखना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव करते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेंस और टाइम का चेंज नहीं होता है स्टूडेंट। तो मैं इस बेसिस पे सारा एलिमिनेट करने की कोशिश करती हूँ, देखती होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ पर गेव पास्ट है, गिव, गेव, गिवन। ठीक है, ये पास्ट है तो गेव पास्ट है तो वॉज,
वॉज, वॉज तो टेंस के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि मतलब आ, हमेशा पैसिव वॉइस में एक स्ट्रक्चर बता दूं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है, हमेशा मतलब हमेशा। तो हम इसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करें। देखिए फर्स्ट हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की टेंस के बेसिस पे, मगर टेंस के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये पास्ट है तो हर जगह पास्ट आया। फिर हम पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है ऑक्सिलरी वर्ब आता है और V3 आता है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और V3 आना जरूरी है। तो एक गेव है, पास्ट है, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब वॉज आ गया। वॉज ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, वॉज प्लस V3, वॉज प्लस V3, वॉज प्लस V3, वॉज प्लस V3। तो इसके बेसिस पे नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं। वर्ड के बेसिस पे हम कर सकते हैं, जैसे अ रिवॉर्ड है तो हर जगह देखो अ रिवॉर्ड। अब यहाँ द रिवॉर्ड है, गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन में अ रिवॉर्ड है तो द रिवॉर्ड कैसे होगा। तो हम पहला टेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट किए मगर नहीं हो पाया एलिमिनेट। हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश किए, नहीं हो पाया। अब हम वर्ड के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट्स, द रिवॉर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अ रिवॉर्ड, यहाँ पर अ रिवॉर्ड। ठीक है, अब प्रेसिडेंट में देखो द आया, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, अ प्रेसिडेंट, गड़बड़ हो गया ना। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हम वर्ड के बेसिस पे एलिमिनेट करिए तो बी और सी एलिमिनेट हो गया। तो देखो रूल तो अभी तक हमने कुछ जाना ही नहीं है। वर्ड के बेसिस पे बी और सी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या हमारे पास ए और डी। ए में है अ रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय हिम, द प्रेसिडेंट गेव हिम अवार्ड। किसने अवार्ड दिया, प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया, किसको दिया, हिम को। तो मगर प्रॉब्लम क्या है, इस ए में इसका मतलब है रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय हिम, इसका मतलब है ही ने रिवॉर्ड दिया प्रेसिडेंट को, जबकि इसमें बोल रहा प्रेसिडेंट ने रिवॉर्ड दिया इसको, और इसमें बोल रहा है इसने रिवॉर्ड दिया प्रेसिडेंट को। तो मीनिंग गड़बड़ हो गई। तो 129 का आंसर डी है। तो स्टूडेंट्स बिना रूल के ही हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, वर्ड के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर दिया, ऑक्सिलरी प्लस V3 के अकॉर्डिंग एलिमिनेट नहीं हुआ, टेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट नहीं हुआ, वर्ड के अकॉर्डिंग एलिमिनेट हुआ, और फिर मीनिंग भी के अकॉर्डिंग हमने सही ऑप्शन तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस का क्वेश्चन 140 है। तो चलिए 140 में हम आते हैं। ये है 140। Which is the correct passive form of the given sentence? ये the shepherd has lost 6 sheep। तो पहले मैंने आपको बोला टेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करेंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है इसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वर्ड के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका एक्टिव वॉइस और ये प्रेजेंट है, हैज। तो कहीं पे भी हैड आ गया, वर आ गया तो फिर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हैज, हैव, प्रेजेंट है दोनों तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। वर आ गया, हैड आ गया, पास्ट एलिमिनेट हो गया। बचा हमारे पास ए और बी। 6 sheep has, 6 sheep have been lost by the shepherd। तो यहां पर हैज है तो 6 शीप है, यहाँ एस नहीं लगेगा, एक और रूल है नाउन का वो मैं बात नहीं करूंगी। मगर 6 है ना, प्लूरल है ना, बहुवचन है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये ऑप्शन, इसीलिए सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन पता होना चाहिए, पास्ट का वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट का वर्ब कौन सा है, ये पता होना चाहिए। तो 140 का सही आंसर बी है। अब हम नेक्स्ट में जा रहे हैं 141। Select the correct transformation from active to passive voice. They made him prince. ये है एक्टिव वॉइस। अब हम टेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वर्ड के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग। मेड पास्ट है ना, ये फ्यूचर कैसे आ गया, ये फ्यूचर है और ये भी फ्यूचर है,
सही ऑप्शन बी, 141 का बी। आई मीन कितना सिंपल है स्टूडेंट, सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट किया और हम सही ऑप्शन तक पहुंच गए, 141 का बी। 142, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस? हम टेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो टेंस ये प्रेजेंट है, डू, तो ये फ्यूचर कहां से आ गया, ये फ्यूचर कहां से आ गया, बी और सी गया। बचा अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब याद रखना, पैसिव बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में करने, तो यहां पर V3 होना चाहिए, तो लर्न और लर्न, क्योंकि हमारा BC तो चला गया, तो ये दोनों तो सही है। फिर यहाँ आर है और यहाँ इज है, ठीक है। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ड के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करें। ये लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस प्लूरल बहुवचन, और ये लैंग्वेज है, गया। अब जब क्वेश्चन में बोल रहा है बहुत सारे लैंग्वेजेस, तो आप आंसर में एक लैंग्वेज के बारे में नहीं बोलोगे ना, तो 142 का सही ऑप्शन ए है। लास्ट क्वेश्चन 143 का, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव वॉइस, ठीक है, तो यानी ये पैसिव वॉइस है। अब यहां पर टेंस के बेसिस पे हम एलिमिनेट करें तो ये ऑट है, ठीक है, तो यहां पर भी ऑट, यहां पर भी ऑट, यहां पर भी ऑट, और यहां पर नहीं है ऑट, हटाओ इसे, फाइन। अब इसमें टोल्ड है, तो हमें पता है कि पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 होता है, तो ये V3 है, तो एक्टिव वॉइस में तो V3 नहीं होगा ना, ठीक है, मगर हो सकता है V3, क्योंकि टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो एक्टिव वॉइस में भी V3 हो सकता है, मगर यहां पर हैव बीन टोल्ड है, हैव है, तो यहां पर हैव है नहीं है, तो बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। यहां हैव है तो फिर हैव होना चाहिए, तो आपका 143 का ए। ओके स्टूडेंट्स, तो बैच शुरू हो रहा 25 अप्रैल से। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन में जो नंबर है उस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर से करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।